अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा अरशद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में इस वक़्त सियासी, माशी और इख़्लाक़ी बहरान जारी है। हुक्मरान और उनके इत्तेहादी पीटीआई पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बिल्कुल उसी लेवल पर पीटीआई 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम पर भी मुसलसल गोलाबारी कर रही है। इस गोलाबारी, इल्ज़ामात, सियासी लेग पुलिंग और अफरा तफरी का जो नतीजा निकल रहा है, वो महंगाई की सूरत में निकल रहा है, वो लाकानूनियत की सूरत में निकल रहा है और वो नतीजा गरीब के लिए, आम इंसान के लिए मुश्किलात की सूरत में निकल। और मज़े की बात यह है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद ये जमातें, हुकूमत और अपोजिशन दोनों खुश नहीं हैं, परेशान हैं, अपने बचाव की जंग लड़ रही हैं। जब से फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की सूरत में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बुखलाहट का शिकार है। सारी की सारी क़यादत बदहवास हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर बयानात बदले जा रहे हैं और किसी एक बात पर कायम नहीं है। आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। वो रेफरेंस जमा भी करवा दिया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस ले ली। ये बुनियादी तौर पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। बज़ाहिर बड़े पुरएतमाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो वर्डिक्ट इख्तियार किया है उसको इन्होंने शुरू में उसका मजाक उड़ाया, बहुत हल्का लिया। जूं-जूं ये उसको पढ़ते गए और समझने की कोशिश करते गए तो इनके जज्बात जो थे वो ठंडे पड़ गए। तो फिर इन्हें समझ आई कि हम तो फंस चुके हैं। अब जबकि ये जाल हुकूमत का बनाया हुआ इनकी समझ में आता जा रहा है, ये परेशान होते चले जा रहे हैं। वजाहतें दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हुकूमत के हाथ में एक ऐसी बात आ गई है, पहली दफा शायद, कि उन्होंने भी इनके साथ खुल के खेलने का फैसला कर लिया और हुकूमत के तमाम बड़े बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि हम इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे और इनको भागने का मौका नहीं देंगे। मुझे जो लगता है कि यहाँ कानून में थोड़ी खराबी है। कानून में ट्रायंगल जो बनाया गया है, यानी इलेक्शन कमीशन जो तहकीकात करेगा और फिर एक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद हुकूमत और फिर तीसरा अदालतें। अब अगर तो हुकूमत पीटीआई की होती तो इस केस का रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होना था, लेकिन अब पीडीएम की हुकूमत जो कि मुखालफ है, ये जो 13 रुकनी इत्तेहाद है, इन सब को फंसाने वाला इमरान खान था। अब उनके हाथ में एक मौका आ गया है और वो उस मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। वो जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस कानून की मैं बात कर रहा था कि ये जो ट्राई का बना हुआ है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हुकूमत को बीच में से निकाल दिया जाए, पार्लियामेंट को निकाल दिया जाए, ये मेरी सजेशन है कि अगर कानून ऐसा होता कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपना रेफरेंस तैयार करता और वो डायरेक्ट अदालत को भेज देता, तो बीच में हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व ना होती, वो किसी की भी हो, कोई फर्क ना पड़ता किसी भी केस के ऊपर। लेकिन इस सूरत में जो मौजूदा कानून है उसमें हुकूमत चूंकि इन्वॉल्व है और वो हुकूमत यकीनन पीटीआई के लिए अच्छा फैसला नहीं करने जा रही। वो इनको घसीटेंगे, रगड़ेंगे और मुकम्मल तौर पर जो उनसे हो सकेगा वो इनके साथ बुरा करेंगे। इन हालात में इमरान खान साहब और उनकी जितनी टीम है वो अपना हाथ पांव मार रहे हैं। उन्हें अच्छी लीगल टीम बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस दफा वो फ्रंट फुट पे नहीं, बैक फुट पे खेलेंगे। डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। जो पिछले कई दिनों से इमरान खान साहब की जो वजाहतें हैं वो इसी हवाले से चल रही हैं। वो जो इलेक्शन जल्दी कॉल करने की बात कर रहे थे, अब वो कहीं पसे पुष्ट चली गई है, वो थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे चली गई। हुक्मरानों का ये खेल जारी है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसका जो खमियाजा है वो आम इंसान ने भुगतना है, वो मैंने और आपने भुगतना है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत दोबारा से वही सारा कुछ रिवाइव कर रही है। वही ड्रोन हमले दोबारा से आपको पता है शुरू हो चुके हैं, उनकी इजाजत बाकायदा दे दी गई है, लेकिन इसको गोल मोल कर रहे हैं, बता नहीं रहे। इंटरनेशनल मीडिया तो बता रहा है, लेकिन हमारी लोकल जो हुकूमत है पाकिस्तान की वो खामोश है। एज ए कौम सोचना यह है कि हम कब तक अपने असासे, अपनी हमीयत, अपनी आज़ादी डॉलरों के इव्ज बेचते रहेंगे।
हमें सोचना है और इससे निजात हासिल करनी है, क्योंकि जब तक हम बिकते रहेंगे, जब तक हम गुलाम रहेंगे, हम बाइज्जत कौम नहीं बन सकेंगे और ना ही हमें अपने पाँव पे खड़ा होने दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।